नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 के गणित की प्रश्नावली 5.5 के प्रश्नावली 5.7 के सभी सवाल हैं वो हल करेंगे। जो अध्याय 5 चल रहा है अपना प्रारंभिक आकारों को समझना। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहकर सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस सेशन का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे अगले वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, उसमें आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें सत्य और असत्य बताना है। सबसे पहला कथन देखिए, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये आप जानते ही हैं कि आयत है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है यानी समकोण होता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है आयत की सममुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। यह कथन है वो भी सत्य है। आयत की सममुख भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं और समांतर भी होती हैं। तीसरा देखिए, वर्ग के विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। यह भी कथन सत्य है। लंब होने का मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। डी का देखिए, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब आपको सम से ही अंदाजा लगा लेना है कि सम यानी होता है बराबर, चतु यानी चार भुजाएं यानी बराबर भुजाएं। जिस चतुर्भुज की सभी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं वह सम चतुर्भुज कहलाता है। तो ये कथन है वो भी सत्य है। ठीक है। अब देखिए ई का पांचवा कथन, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ये कथन है वो असत्य है। समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर लंबाई की होती हैं। सभी भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की नहीं होती है। तो ये कथन असत्य हो गया। एफ का देखिए, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। यह कथन है वो भी असत्य है। क्यों है? क्योंकि समलंब चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है वो समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं हैं, चारों सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर नहीं समांतर नहीं होती हैं। उसमें केवल भुजाओं का एक जो युग्म होता है वो समांतर होता है। इसलिए यह कथन है वो असत्य है। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। पहला कथन दिया गया है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो देखिए आयत है उसमें होते हैं समांतर सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण डिग्री का यानी 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग है उसमें भी क्या होता है, सभी कोण हैं वो समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये कारण आपको लिखना है। मैंने वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए ये आंसर है वो नीचे पहले से लिख करके रखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक है उसमें आसानी से कर सकते हैं। दूसरा बी का देखिए, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर लंबाई की होती हैं। तो आयत है उसमें भी क्या हो गई, समांतर भुजाएं हो गई, सम्मुख भुजाएं वो समांतर और बराबर लंबाई की होती हैं। तो यहाँ देखिए बी का आपको आंसर इस तरह से लिखना है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ठीक है। सी का देखिए, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। तो समचतुर्भुज होता है उसमें सभी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो वर्ग है उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और विकिरण है वो एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, वर्ग में भी और समचतुर्भुज में भी। लंब होने का मतलब 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये क्योंकि है, उससे पहले आपको ये जो कथन दे रखा है वो पूरा लिखना है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है, फिर इसके आगे लिखना है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं एवं विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये सभी कथन है उनको आपको पहले लिखना है और उसके बाद में ये जो क्योंकि लिखा हुआ है उस क्योंकि के पहले ये कथन आपको पूरा लिखना है आंसर लिखते समय। अब देखिए डी का
वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज होता है उसमें चार भुजाएं होती हैं। तो वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, आयत में भी चार भुजाएं होती हैं, और समचतुर्भुज है उसमें भी चार भुजाएं होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती हैं। तो ये पूरा कथन आपको लिख करके आगे लिखना है, क्योंकि इन सभी में चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। अगला 5 का कथन देखिए, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं? समूह कोण बराबर होते हैं और समूह भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि समूह भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको 2 का सवाल है वो करना है। अब देखिए तीसरा सवाल है, उसमें आपके दिया गया है एक बहुभुज सम होता है। सम का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम का मतलब बराबर, और भुजाएं हैं वो सभी बराबर हैं, सभी कोण बराबर हो, सभी कोण भी बराबर हैं। क्या आप एक सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस 3 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। यानी सम भी है वो, और चार भुजाएं हैं, वो चारों भुजाएं भी इसकी बराबर हैं, और क्या पूछा इसमें? सभी कोण हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसा जो चतुर्भुज होगा वो होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग है वो एक सम चतुर्भुज होगा। तो 3 के सवाल में आपको इस तरह से एक वर्ग का चित्र है वो बना लेना है, और आंसर में लिख देना है वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 5.7 के सभी तीनों सवालों को हल किया है। आशा है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इसको लाइक कीजिए सेशन को, और अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।